पहला क्वेश्चन, ये यम मास था, ये स्प्रिंग कांस्टेंट के ब्लॉक को स्प्रिंग से क्या किया गया था, अटैच किया गया था। सुन रहे हो ना, ब्लॉक को स्प्रिंग से अटैच किया गया था और इस पर मास m है। तो याद करो mg किधर हो जाएगा, नीचे, और kx किधर होगा, ऊपर। जैसे बोला इक्विलिब्रियम, kx नॉट दे देते हैं। जैसे ही बोला इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब क्या हो गया, नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो का मतलब है mg किसके बराबर हो गया भाई, kx नॉट के बराबर। जहां कहा इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इक्विलिब्रियम का मतलब ही नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो मतलब क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स को स्प्रिंग का फोर्स बैलेंस कर लिया। ये कहां से ज्वाइन किया गया था, स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ से। तो ऑटोमेटिक है, मान लिया स्प्रिंग से ये कितना खींचा गया, x नॉट खींचा है नेचुरल लेंथ से। तो स्प्रिंग के द्वारा जो फोर्स लगा वो ऊपर की तरफ kx नॉट, नीचे का mg। तो जो x नॉट बराबर mg by k लिखते हैं, दिस इज द एक्सटेंशन इन स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम। क्लियर है सबको। अब दूसरा बात पूछा है कि वर्क डन कितना होगा इस समय, वर्क नहीं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी के लिए हम कहें चलो वर्क एनर्जी थ्योरम पर आ जाओ। क्योंकि जब नेचुरल लेंथ पर था उस समय वेलोसिटी क्या था, जीरो था नेचुरल लेंथ पर। अब हमें निकालना है कि जब वह वेलोसिटी क्या होगा, जब वह इक्विलिब्रियम पर है। वेलोसिटी क्या होगा जब वह इक्विलिब्रियम पर है। तो भाई वर्क इक्वल टू चेंज, मैंने कहा था एक जगह का वेलोसिटी दे दूसरे जगह का पूछे तो हम कौन सा थ्योरम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। सब बताओ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में क्या लिख दोगे, चेंज इन काइनेटिक बड़े आराम से हाफ mv स्क्वायर माइनस 0। अब बचा कौन, केवल वर्क डन। क्या वर्क निकालने के लिए दो लोग काम कर रहे हैं कि नहीं, एक तो mg कर रहा है और एक, तो बड़े आराम से यहां लिख सकते हैं mg इंटू x नॉट, क्योंकि mg भी नीचे है और x नॉट भी नीचे आया, तो वर्क डन mg इंटू x नॉट। स्प्रिंग का वर्क डन सबको पता है, माइनस हाफ के x नॉट स्क्वायर। माइनस हाफ के x नॉट स्क्वायर किसका वर्क डन हो गया, स्प्रिंग का। और mg इंटू x नॉट किसका वर्क डन हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स का। अब तुम लोग ये बताओ, क्या यहां पर mg जो है वो kx नॉट के बराबर है कि नहीं। यह हर समय नहीं होगा, केवल इक्विलिब्रियम पर होगा। तो mg की जगह मैंने क्या रख दिया, kx नॉट। यहां है इक्विलिब्रियम के लिए, हर जगह नहीं। तो बड़े आराम से kx नॉट स्क्वायर माइनस हाफ kx नॉट स्क्वायर इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। क्या बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ kx नॉट स्क्वायर आया कि नहीं, और ये आ गया हाफ mv स्क्वायर। तो ये लोग तो डायरेक्ट मान देते हैं कि हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर, लेकिन ये कंफ्यूजन हो जाएगा। ये कब लगा पा रहे हैं, केवल जब इक्विलिब्रियम है तब हो रहा है, क्योंकि हो रहा है mg का वर्क, लेकिन mg बराबर kx नॉट हो जाने के कारण यहाँ kx नॉट स्क्वायर इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड माइनस हाफ kx नॉट स्क्वायर इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग। दोनों को जोड़ा तो ये आ गया। अब आंसर तो आ ही जाएगा, 2 2 से कट गया, सभी समझ रहोगे। x नॉट का वैल्यू रखोगे, x नॉट का वैल्यू क्या है, mg by k। तो ऐसे लगेगा ना, k m स्क्वायर g स्क्वायर by k स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर। क्यों भाई, एक m कट गया, एक k कट गया। बड़े आसानी से v बराबर क्या आ गया, g रूट m by k। दिस इज द वेलोसिटी एट इक्विलिब्रियम। सर हमें दिखाने जा रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पर कुछ लोग यदि हाफ kx स्क्वायर इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर करेंगे तो भी हम सही कर देंगे, लेकिन ये हाफ kx स्क्वायर नॉट वर्क डन बाय द स्प्रिंग है। एक्चुअली आया कहां से, mg इंटू x नॉट माइनस हाफ kx नॉट स्क्वायर था। mg का वैल्यू kx नॉट के बराबर होने के कारण यहाँ kx नॉट स्क्वायर माइनस हाफ kx नॉट स्क्वायर कर दिया। ये हाफ kx नॉट स्क्वायर इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर आ गया। अब बड़े आराम से तुम वेलोसिटी, समझ में आ गया ना, वेलोसिटी निकाल कर रख दी। क्या दोनों बात समझ में आया है। और याद रखिएगा जब नेचुरल लेंथ से इसको लटकाए हैं तो जब इसका इक्विलिब्रियम हुआ उस समय वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, क्योंकि लगातार वेलोसिटी वहां तक बढ़ा। लेकिन वेलोसिटी है, यदि इक्विलिब्रियम पर वेलोसिटी है वो भी मैक्सिमम वेलोसिटी है सर, क्योंकि यहीं से पहले तक मोशन एक्सीलरेटेड है। सुन रहे हो ना, क्योंकि mg बड़ा है और kx छोटा है जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आया।
जब इक्विलिब्रियम आया तो mg kx के बराबर। अब क्या है, वेलोसिटी होने के कारण आगे जाएगा, तो mg तो उतना ही रहेगा, लेकिन x इक्विलिब्रियम से ज्यादा खिंचाएगा तो अब फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा तो क्या अब रिटार्डेशन होना शुरू होगा कि नहीं? क्या जब हमने नेचुरल लेंस से लटकाया था तो mg लग रहा था बेटा? उस समय x जीरो नहीं था, उसमें कोई फोर्स स्प्रिंग का नहीं था, तो तुरंत नीचे चला, नीचे क्या था, स्प्रिंग खिंचाया, स्प्रिंग खिंचाया तो ऊपर kx आया, निसंदेह mg बड़ा है तो एक्सीलरेटेड मोशन है। धीरे धीरे kx का वैल्यू बढ़ रहा है, एक्सीलरेशन घट रहा है, लेकिन वेलोसिटी अभी भी बढ़ रहा है क्योंकि मोशन एक्सीलरेटेड ही है। बस वेलोसिटी बढ़ने का रेट घट जाएगा, लेकिन एक्सीलरेशन घटने का मतलब रेट घट गया, लेकिन वेलोसिटी तो बढ़ ही रहा है। जिस समय mg kx नॉट के बराबर हो गया, सर इतना खींचा गया कि अभी इक्विलिब्रियम आ गया। अब इसके बाद नीचे जाए, क्यों नीचे जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी है तो सर नीचे जाएगा, है ना। यहां पर समझ में आया हम लोग को क्या हुआ भाई, वेलोसिटी है इसलिए हम वेलोसिटी का नीचे जाएंगे। नीचे गए तो क्या हो गया बेटा, धीरे धीरे स्प्रिंग और खिंचाने लगा, क्या होने लगा, स्प्रिंग और खिंचाने लगा। स्प्रिंग खिंचाया तो ऊपर का फोर्स बढ़ गया, ऊपर का फोर्स बढ़ गया मतलब अब मोशन रिटार्डेड है, कहीं ना कहीं जाकर ये क्या होगा, रुकेगा। रुकेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। अब तुम ही बताओ, यहां पर भी वेलोसिटी जीरो और जब मैक्सिमम एक्सटेंशन जहां बोल रहा है वहां भी वेलोसिटी जीरो, यहां भी जीरो और यहां भी जीरो हो गया। क्या मैक्सिमम एक्सटेंशन निकल सकता है, आंसर है हाँ। कौन सा थ्योरम से लगेगा, फिर वर्क। क्यों, क्योंकि इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम लोग को पता है, हम लोग फिर लगाए वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां भी वेलोसिटी जीरो, यहां भी जीरो, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, जीरो। वर्क करने वाला कौन है, mg इंटू x। स्प्रिंग का वर्क डन कितना आ जाएगा, जल्दी से बात करो, माइनस हाफ kx स्क्वायर। अब बताइए क्या हो जाएगा, mg x इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। ये kx x से कट गया था और ये x बराबर कितना आ गया, 2mg बाई k। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना आ गया, 2mg बाई k। तो इक्विलिब्रियम तक उसका सकते हो mg बाई k था, और मैक्सिमम एक्सटेंशन का बात करें तो वो कितना हुआ, 2mg बाई k। इस ब्लॉक का मास है 4 kg और स्प्रिंग कांस्टेंट है तुम्हारा 100 न्यूटन पर मीटर। और कहा ये भी नेचुरल लेंस से मैंने लटकाया, कहां से लटकाया, और 3 पोजीशन पर हमने वेलोसिटी पूछा था। फिर से ध्यान देना, a vertical spring of spring constant k is freely suspended at natural length and a block of mass 4 kg attached to its lower end. What is the velocity of block when spring is stretched by 20 centimeter, 40 centimeter and 60 centimeter? सर हम पूरी स्प्रिंग की प्रॉपर्टी के लिए सब दिखा रहे हैं, ये सब ध्यान दे रहे हो कि नहीं आप, क्या कर रहे हो। अब आइए बात करते हैं इसमें। आपको मालूम है यहां पर वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगाएंगे। वर्क करने वाला कौन है, mg। mg माने 40 हो गया और x कितना हो गया हमारे पास, 20 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे क्या, 40 इंटू 0.2। mg हो गया 40 पर डिस्प्लेस कितना हुआ, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2, ये mgx हो गया ना, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स। फिर कौन दूसरा वर्क कर रहा है, स्प्रिंग वर्क कर रहा है। तो स्प्रिंग का वर्क डन कैसे निकलेगा भाई, माइनस हाफ। अब k लगाओगे कि नहीं समझो, k का वैल्यू कितना हो गया, 100 x स्क्वायर। कितना हो गया, x स्क्वायर। x स्क्वायर हो गया 0.2 का स्क्वायर, 0.04 इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया भाई, जल्दी से बताओ, हाफ mv स्क्वायर 4 इंटू v स्क्वायर। आया कि नहीं यहां पर। अब बड़े आराम से अब जितना है सॉल्व करके देख लो। यहां से 2 से काटोगे तो क्या हो जाएगा, 0.02। ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2 इक्वल टू 2v स्क्वायर। 6 इक्वल टू 2v स्क्वायर, v इक्वल टू आ गया √3 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितना आया भाई, √3 मीटर पर सेकेंड।
हो गया पहला वाला। अब हम कहेंगे एक फॉर्मूला ही बना लो ना, कहीं भी वर्क लिखना क्या लिख लो, mgx माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, और तीनों केस के लिए कर लो। अब बात करो 40 सेंटीमीटर, मेरी बात समझ में आ रहा है? अब 40 mg तो कितना हो गया तुम्हारा 40, 40 सेंटीमीटर को मीटर बदला 0.4, दूसरा वाला केस का बात कर रहे हैं, सेंटीमीटर में सब है, माइनस हाफ के का वैल्यू कितना दिया बेटा 100, 0.4 का स्क्वायर मतलब 0.16 इक्वल टू हाफ m4 इंटू वी स्क्वायर। फिर वही बात हुआ, यहां पर देखोगे 16 आ जाएगा सर, और यहां काटेंगे 0.08 मतलब ये आ गया 8, और इधर हो गया 2v स्क्वायर। अब देखो यहां पर आराम से ये कितना आ गया बेटा 8 इक्वल टू 2v स्क्वायर मतलब v बराबर आ गया 2 मीटर पर सेकंड। देखो ना 2 से 8 कट गया 4 हो गया, मतलब 40 सेंटीमीटर पर इसका वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। अब लड़ाई है कितने सेंटीमीटर पर बेटा 60 सेंटीमीटर, यही बात लगाओ। mgx मतलब 40 इंटू x कितना बोला बेटा 0.6 माइनस हाफ के 100 x स्क्वायर 0.36 इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, डायरेक्ट मार दे रहे हैं 2v स्क्वायर। ध्यान देंगे, इसको सॉल्व करिए, ये भी v बराबर क्या आ रहा है √3 मीटर पर सेकंड, चेक कर लीजिएगा। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, 20 सेंटीमीटर में √3 आया था और 60 सेंटीमीटर में भी √3 आया था, जो कि सॉल्व करना था हम तो इसी से सॉल्व करके रख दिए। ये तो प्रॉपर्टी भी पढ़ते चले साथ साथ। यदि इस केस में जब 4 kg का ब्लॉक लटकाया थे, मालूम है इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पर है? इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन बोला जाए तो शायद 40 इक्वल टू 100 इंटू एक्स नॉट इक्वल टू 0.4 मीटर है। इसका मतलब है 0.4 मीटर 40 सेंटीमीटर, मतलब जब मैंने 40 सेंटीमीटर बोला वो इक्विलिब्रियम पोजीशन था। अब 20 सेंटीमीटर इक्विलिब्रियम से 20 सेंटीमीटर ऊपर और 60 सेंटीमीटर इक्विलिब्रियम से 20 सेंटीमीटर नीचे। अरे भाई नेचुरल लेंथ पर था, इक्विलिब्रियम 40 पर है तो कर सकते हैं इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट में देखें तो 20 सेंटीमीटर ऊपर और 20 सेंटीमीटर नीचे वेलोसिटी क्या है सेम है। इसका यदि ब्लॉक को हम नेचुरल लेंथ पर लटका रहे हैं तो इक्विलिब्रियम पर वेलोसिटी मैक्सिमम है पहली बात, और इक्विलिब्रियम से जितना ऊपर वेलोसिटी होगा वही वेलोसिटी इक्विलिब्रियम से नीचे होगा। जैसे इक्विलिब्रियम से 20 सेंटीमीटर ऊपर जो वेलोसिटी आया था वही इक्विलिब्रियम से 20 सेंटीमीटर नीचे भी वेलोसिटी आएगा। चलो 10 मीटर पर सेकेंड पूछा गया था, मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। फिर वही बात, कंप्रेशन तब तक होगा जब तक कि वेलोसिटी 0 ना हो जाए। ऐसे ही से बोलो यहाँ वेलोसिटी 10 है, ये दबाएगा तब तक जाएगा जब तक कि वेलोसिटी 0 ना हो जाए। चलिए हम अप्लाई करेंगे, वर्क इक्वल टू चेंज इन फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू 4 इंटू 10 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां से? क्या ये वर्क डन माइनस 200 जूल आ गया कि नहीं? अब इसमें वर्क करने वाला कौन है भाई? n लग रहा है, mg लग रहा है, ये सब तो वर्क करेंगे नहीं क्योंकि वेलोसिटी के लगातार परपेंडिकुलर है, इनका वर्क डन खत्म हो चुका है। वर्क डन केवल कौन कर रहा है? वर्क कौन कर रहा है? स्प्रिंग। और स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से x दबा लिख दो ना जल्दी से, माइनस हाफ के 100 x स्क्वायर। क्या सबसे आसान था कि नहीं? 2 से काटे तो ये कितना हो गया 50, 50 से काटे 4, x बराबर शायद क्वेश्चन में आ गया x इक्वल टू 2 मीटर। खेल खत्म। एक हाइट था, हाइट h पर सबों ने क्वेश्चन लगाया होगा, और ये बेचारा स्प्रिंग है और स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ठीक। और यहां पर ब्लॉक रखा है, m मास का ब्लॉक है, m मास का ब्लॉक है, और स्प्रिंग को हम लोग सोच रहे हैं x नॉट दबाकर फिर छोड़ा गया, स्प्रिंग को x नॉट कंप्रेस करके छोड़ दिया गया। ध्यान दीजिएगा ब्लॉक अटैच नहीं है, इस बार ब्लॉक केवल रखा था और दबा दिया गया है। जब भी ब्लॉक को दबाओगे, रखा हुआ ब्लॉक को, सुन रहे हो, और इस पोजीशन में तुमने इसको छोड़ा है, जैसे ही ब्लॉक स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर आएगा, ब्लॉक के पास वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी का ब्लॉक तो आगे जाएगा लेकिन स्प्रिंग आगे नहीं जा सकेगा। कैसे जाएगा भाई? स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर तो आ गया, उसका यक्स खत्म, फोर्स देने वाला काम खत्म। हाँ, यदि ब्लॉक अटैच होता तब स्प्रिंग को खींचता, लेकिन ब्लॉक अटैच नहीं है तो ये नेचुरल लेंथ पर ही स्प्रिंग को क्या कर देगा?
देगा, छोड़ देगा और ये वेलोसिटी लेके आगे जाएगा। लेकिन पहले हमें ये निकालना है यहाँ वेलोसिटी कितना है। ये दो क्वेश्चनों में अंतर समझ आएगा, जब ब्लॉक अटैच होना और ब्लॉक को रख के दबा देना। ब्लॉक रख के दबा हुआ है और तुमने छोड़ दिया, अटैच नहीं है, तो ब्लॉक नेचुरल लेंथ पर आते ही, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर आते ही ब्लॉक अपना वेलोसिटी चल देगा, स्प्रिंग बेचारा वहीं रुका रह जाएगा। हाँ, वही स्प्रिंग यदि अटैच कर देता ब्लॉक से तो नेचुरल लेंथ पर आने के बाद भी ब्लॉक जैसे ही आगे जाता तो स्प्रिंग खिंचाना शुरू कर देता। तो जब ब्लॉक बंधा न हो तो समझ जाओ उस केस में केवल स्प्रिंग को कंप्रेस वाला खेल होगा, नेचुरल लेंथ तक आएगा, उसके बाद ब्लॉक आगे चल देगा, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर रुका रह जाएगा। अब बातें आ गई। यहां पर वर्क इक्वल टू हम लगाएंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसका 0, फाइनल निकालना है हाफ mv स्क्वायर और वर्क स्प्रिंग द्वारा होगा बेटा। इस बार नेचुरल लेंथ पर रुक रहा है, मतलब x1 तो x0 है लेकिन x2 हमारा 0 है। हम लोगों ने वर्टन का फॉर्मूला दिया था हाफ के वर्टन बाय स्प्रिंग हाफ के x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, उस हिसाब से यहां हाफ होगा, k हुआ x1 हो गया x0 स्क्वायर माइनस हाफ हाफ गया बेटा, कहीं ना कहीं v बराबर आ गया x0 अंडर रूट k बाई m। एनी प्रॉब्लम? ये तो वेलोसिटी निकल कर आ गया। अब ये वेलोसिटी कहां पर है? मैक्सिमम हाइट, ये हाइट पर है, प्रकाश मैक्सिमम क्या हाइट पर है, और ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल मिला। क्या इसका पाथ पैराबोलिक होगा कि नहीं भाई? और पूछा था बताओ ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चलेगा टेबल को छोड़ने के बाद और सरफेस से लड़ने के पहले। क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन हो गया? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता है तो हम कह सकते हैं x निकालना है, v * t कर दीजिए सर, t निकल जाएगा तो काम हो जाएगा। t निकालने में क्या दिक्कत भाई? वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 हो गया, यहां पर h बराबर क्या हो जाएगा हाफ gt स्क्वायर। h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर मतलब t बराबर क्या आ गया √2h/g। एकदम सही है। x के जगह रहने दीजिए, v के जगह तुम क्या रख लोगे x0 रूट k बाई m और t के जगह √2h/g। x इक्वल टू x0 अंडर रूट 2kh/mg। रेडी है सब लोग? चलिए पहला क्वेश्चन है, एक ब्लॉक है, इसका मास 2 kg है और इसको वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड दिया गया है, म्यू 0.5 है, म्यू 0.5 है और यहां से 30 मीटर की दूरी पर एक स्प्रिंग लगाया 30 मीटर, म्यू पूरा 0.5 है, ब्लॉक और सरफेस के बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट पूरा 0.5 है, 2 kg है, 20 मीटर पर सेकंड है और ये म्यू 0.5 है, 30 मीटर है। यहां पर k का वैल्यू दिया है 100 न्यूटन पर मीटर। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। ध्यान देंगे यहां पर एक बात हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि सरफेस स्मूथ नहीं है, रफ है। ब्लॉक के इस पोजीशन से स्प्रिंग के फर्स्ट एंड के बीच की दूरी 30 मीटर 30 मीटर है। आपको बताना मैक्सिमम स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, एक ब्लॉक है 2 ही kg का है बेटा और यहां पर एक मासलेस पेन है। कैसा पेन? मासलेस पेन है। स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है और स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर है और ब्लॉक 20 मीटर के ऊंचाई से गिराया जा रहा है। ब्लॉक 20 मीटर के ऊंचाई से गिराया जा रहा है। क्वेश्चन लिखेंगे क्या? ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg ड्रॉप एट हाइट 20 मीटर above the massless pan, above the massless pan. This pan is attached with a vertical spring of spring constant 100 Newton per meter. This pan is attached with a vertical spring of spring constant 100 Newton per meter at its natural length. At its natural length. Block strike the pan and stick to it.
block, strike the pen and stick to it. Find the maximum compression in spring. Find the maximum compression in spring. थर्ड, ये स्प्रिंग है और इस बार ब्लॉक स्प्रिंग से अटैच है, यह मास का स्प्रिंग और ब्लॉक इससे अटैच है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है। ब्लॉक स्प्रिंग से अटैच है, बात ध्यान दीजिएगा, यहां स्प्रिंग बंधा हुआ है मतलब टाइट है। स्प्रिंग कांस्टेंट के नीचे का सरफेस, ब्लॉक और सरफेस के बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट न्यू है। अब लिखिएगा इन गिवन फिगर, थर्ड क्वेश्चन में, इन गिवन फिगर block of mass M attached with a spring of spring constant K, attached with a spring of spring constant K from its natural length on rough horizontal surface, on rough horizontal surface. Friction coefficient between block and surface is mu. Friction coefficient between block and surface is mu. Block is compressed by X naught against the spring. Block is compressed, जो बाहर से कंप्रेस किया जा रहा है ना, block is compressed by X naught against the spring and then released from rest. And then released from rest. Find the maximum extension in spring from its natural length. और वो ऐसे है, ये एंगल 37 डिग्री, ये बेचारा स्प्रिंग, एक ब्लॉक है जो 2 kg का है और ये 4.8 मीटर से ऐसे छोड़ा गया, देखिए ना। इन गिवन फिगर ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg released from rest on rough inclined plane of inclination 37 degree with horizontal after moving 4.8 meter downward along the plane block start to compress a spring. Block start to compress a spring and it is momentarily rest after pressing it. It is momentarily at rest after pressing it by 20 centimeter. From this compressed position, it return 1 meter upward along the plane before coming to rest. क्वेश्चन समझ गए सब लोग? Find the spring constant and friction coefficient between block and surface. Find the spring constant and friction coefficient between block and surface. क्वेश्चन फिजिक्स का समझ लेना, क्या क्या बोला बहुत लंबा लाइन हो गया है। सीधा कहा कि सीधा बात है कि एक ब्लॉक को हम लोग 4.8 मीटर से रिलीज किए हैं रेस्ट से, यह स्प्रिंग को 20 सेंटीमीटर दबाता है, रेस्ट में थोड़ी देर के लिए आएगा, क्षणिक रेस्ट में आया, वो मेंटली रेस्ट में आया और फिर वापस गया और वो कंप्रेस पोजीशन से 1 मीटर ऊपर जाकर रुका है। तो बताना है के क्या होगा और म्यू क्या होगा। A few minutes later. आ जाइए, इसमें क्या पूछा गया बेटा, मैक्सिमम कब तक कंप्रेस करेगा, जब तक कि वेलोसिटी 0। तो इसमें फिर वही खेल शुरू हो गया, यहां वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड और इस जगह वेलोसिटी 0 है। समझ में आ रहा है यहां तक? अब यदि हम लोग बात करें तो वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काम करने वाला कौन कौन है, चेंज इन काइनेटिक यहां लिख रहे हैं अलग से ना, या पहले वर्क लिख लें। मान लो ये कितना तक दबा, ये x तक दबा। अच्छा, वर्क डन में कौन कौन आ रहा है भाई?
फ्रिक्शन और स्प्रिंग। क्लियर है सबको? फ्रिक्शन का वर्क डन कितना हो गया? पॉइंट, फोर्स निकाल ले, म्यू mg मतलब 0.5 इंटू 20। एनी प्रॉब्लम? क्या ये 10 न्यूटन आया कि नहीं भाई? किधर लगेगा 10 न्यूटन? पीछे गया। कितना ये बेटा? 30 प्लस यस और दबाया भी 30 पर मत रुक जाना। यही खेल था इस क्वेश्चन का। तो आपको लिखना कितना था? माइनस। एक बात बताएं, फिजिक्स जो गलती आप करते हैं वो आपके कंसंट्रेशन की कमी, फोकस की कमी मारता है। अब बड़े बच्चे यहाँ 30 लगा के छोड़ देंगे, अरे भाई दबा रहा है तभी तो फ्रिक्शन काम कर रहा है, जहां तक फ्रिक्शन काम कर रहा है लेके चलो ना। तो 30 प्लस एक्स गया ना, और दिखाया भी ना यहीं से 30 प्लस एक्स। अब दूसरा बात आ जाओ, अब वर्टन का स्प्रिंग तो एक्स ही के अंदर, तो लिखोगे माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, के 100 एक्स स्क्वायर इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? 0। इनिशियल भाई हाफ mv स्क्वायर m 2 और v स्क्वायर डायरेक्ट मारो ना 400, तो सॉल्व कर लिया जाए। ये साइड हो गया माइनस 300 माइनस 10x। क्या भाई सही है कि नहीं? 2 से इसको उड़ा दो, 50 माइनस 50x स्क्वायर, और इधर आया माइनस 400 इक्वल टू, क्या कर रहे? क्वांटिफिकेशन लग गया, उधर फेंक दो। उधर फेंकोगे तो क्या आएगा? जल्दी बताओ, जगह कहां है? यहां है। क्या लिखोगे? 50x स्क्वायर, उधर फेंक रहे हैं, प्लस 10x, और जल्दी बताओ उधर गया माइनस 400 प्लस 300, क्या हो गया? माइनस 100। तो क्या ये माइनस 100 इक्वल टू 0 हुआ कि नहीं भाई? 0 तो एक कट भी गया। अब हम नहीं करने जा रहे हैं, x बराबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, माइनस b का मतलब माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, कितना हो गया? 4 माइनस 4, a हो गया 5, c हो गया माइनस 10 अपॉन 2a। 2a मतलब a 5 है, 2 इंटू 5 डायरेक्ट कर दिया 10 भाई। कोई दिक्कत? जाने माइनस डालेंगे तो नेगेटिव पूरा हो जाएगा, वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। तो x इक्वल टू, क्या लिख के छोड़ दे रहे हैं? ये दिखाई दे रहा होगा, ये 200 हो रहा है शायद, अरे 200 हो रहा है। ये आ जाएगा अंडर रूट 204 माइनस 2 बाई 10। ये 10x है ना? ओ तो यहाँ माइनस b मतलब माइनस 1 होगा। अच्छा तो ये b स्क्वायर हो गया है, b स्क्वायर का मतलब हो गया 1, एकदम सही। और ये बस इतना हुआ कि ये रूट 201 हो गया। अच्छा ही हुआ, अप्रोक्सीमेटली लहर मार के मार दिया करो जल्दी। 10 रूट 2 कितना हो गया? 1.414। मतलब यदि हम देखें तो ये हो जा रहा है तुम्हारा 1.414 ना, तो 14.14। 14.14 में से कितना गया बेटा? 2 नहीं 1 गया, तो करीब करीब कितना आ गया? 13.14 अपॉन 10, ये आ गया 1.314 मीटर अप्रोक्सीमेटली। सेम क्वेश्चन है ये भी, बस समझ सको तो समझ लो, जहां फ्रिक्शन था वहां mg है। यही ना पूछा मैक्सिमम, ये कर दिया मासलेस पेन है। मासलेस पेन होने का मतलब हो गया कि जब ये लड़कर स्टिक करेगा तो कोई एनर्जी का लॉस, अरे एनर्जी का लॉस होता, मासलेस पेन होता, एनर्जी का लॉस होता, तो पहले हमको यहां लगाना पड़ता, वेलोसिटी निकालना पड़ता, फिर मोमेंटम कंजर्व कराना पड़ता, फिर नीचे जाना पड़ता वर्क यंत्र लगाने। लेकिन इस क्वेश्चन की अच्छी बात यह है कि इसने कह दिया है मासलेस पेन है, तो लड़ेगा तो कोई एनर्जी का लॉस, और ऐसे में हम डायरेक्ट खेल सकते हैं यहां और यहां। इस पर 2-3 बार क्वेश्चन आए हैं। ऐसे भी दिया है बेटा कि इतने हाइट से फेंका गया तो इतना कंप्रेस हुआ, बताओ इतने हाइट से फेंकेंगे तो कितना कंप्रेस होगा, तो वो इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे, जैसे इक्वेशन बनाना यहां सिखाएंगे। ये x दबा के फिर रुक गया बेटा। अब बताओ इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? हमारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए क्या करेंगे। फिर से वर्क इक्वल टू चेंज इन, डायरेक्ट यहां से यहां अप्लाई करिए। यहां भी वेलोसिटी 0 और यहां भी वेलोसिटी 0, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। इस बार तो मजेदार बात है। वर्क करने वाला कौन है? mg। अरे भाई mg कब तक वर्क करेगा? 20 प्लस x तक वर्क करेगा।
अब बताइए वर्क करने वाला कौन हो गया? mg। mg माने 20 इंटू 20 प्लस यक्स। स्प्रिंग दबा कितना बेटा? ये यक्स दबा, तो स्प्रिंग का वर्क ध्यान देना माइनस हाफ के 50 इंटू एक्स स्क्वायर। के 50 नहीं है, सॉरी के 100 है। ठीक 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 ठीक। अरे लगाए थे कि नहीं साहब? आप बताइए 2 से 100 कटेगा तो ये बेचारा 50 आ गया, एक जीरो रहा भी दो भाई। क्या यक्स का फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? इधर ध्यान देना 40 प्लस 2x इधर माइनस 5x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बेचारे को उधर ले जाओ, उधर ले जाओ, क्या होगा? 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 40 इक्वल टू 0। क्यों भाई? यही है ना। फिर क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व कर पाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्या हो गया बताइए? x का वैल्यू माइनस b का मतलब 2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 a की जगह 5 c की जगह इस बार माइनस 40 अपान 2a मतलब 10। x इक्वल टू कितना आने जा रहा है बेटा? 2 प्लस माइनस अंडर रूट। सॉल्व कर लेना अभी ये कितना है बेटा? 804 बाई 10। माइनस संभव नहीं है तो x इक्वल टू तुम लोग क्या लिखोगे? अंडर रूट, ये क्या लिखेंगे बेटा? प्लस है, ये माइनस है, ये वैल्यू प्लस वाला पॉसिबल होगा। रूट 804 प्लस 2 बाई 60। छोड़ देने और सॉल्व करेंगे। 60 नहीं है बेटा, 10 है। कौन 60 बोल रहे? आ जाओ, इतना मीटर है। क्या कहा? इसको कहां से छोड़ा गया बेटा? स्प्रिंग को पहले नेचुरल लेंथ से x नॉट दबाया गया है और यहां रेस से छोड़ा गया, मतलब इनडायरेक्टली फिर बोल दिया है v10। अब बोला मैक्सिमम एक्सटेंशन। तुम समझ रहे हो? यहां से पहले नेचुरल लेंथ आया होगा और नेचुरल लेंथ से फिर ये आगे गया होगा। क्यों भाई? और कितना आगे गया? मान लो x आगे गया। रफ सरफेस से ये भी ध्यान देना। और यहां भी जाकर वेलोसिटी क्या हो गया? 0। फिर वही बात सर, यहां भी 0, यहां भी 0। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फिर 0 हो गया है। वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो चुका है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। वर्क करने वाला कौन कौन है यहां पर जल्दी बताइए हमको? एक तो हमें दिख रहा है फ्रिक्शन और दूसरा दिख रहा है स्प्रिंग। बोलो स्प्रिंग का वर्क क्या हो जाएगा? हाफ के x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट? अब फ्रिक्शन किधर लग रहा है? इधर है पीछे, म्यू mg पीछे है और ये x नॉट प्लस x, डिस्टेंस तो x नॉट प्लस x ना होगा फ्रिक्शन का, माइनस म्यू mg x नॉट प्लस x। आप बताइए क्या होगा? जल्दी से बताओ। यहां पर इक्वल 0 हटाया, इसको उधर फेंक दिया। किसको फेंक दिया? इधर। इसको फेंक दिया इधर। अरे माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। कोई गलत है क्या इससे? मान तुम लोग को ये नहीं दिख रहा है क्या? ये x नॉट स्क्वायर माइनस x है, ये x नॉट प्लस x है। यदि x नॉट प्लस x, यदि x नॉट प्लस x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को दो पार्ट में लिख सकते हैं, a प्लस बी और x नॉट प्लस x और x नॉट माइनस x। क्या यहां से x नॉट प्लस x कट जाएगा कि नहीं भाई? थोड़े से भी समझदार हो तो तुम बड़े आराम से इसको और इसको नहीं खत्म कर दोगे। बोलो। और यहां बचा म्यू mg है ना यहां पर। अब बताओ भाई ये कट गया। अब हमें x नॉट माइनस x इक्वल टू 2 म्यू mg बाई k दिख रहा है। तो x बराबर क्या आ गया? x नॉट माइनस 2 म्यू mg बाई k। कैसे सॉल्व किए समझ में आया कि नहीं भाई? एक ये और आसान क्वेश्चन। पहली बात तो यहां स्प्रिंग से बना नहीं था। इसने क्या कहा? इसने कहा 20 सेंटीमीटर दबा है, यही ना था भाई? यहां से छोड़ा गया, ये कंप्रेस किया 20 सेंटीमीटर और फिर ये 1 मीटर ऊपर गया। क्या इतना ही बोला कि नहीं भाई? तो जरा आइए देखिए जरा यहां बढ़िया से। 4.8 मीटर है, 20 सेंटीमीटर दबाया, फिर ऊपर कितना गया? 1 मीटर ऊपर जाकर रुक गया। 1 मीटर कहां से दूरी है? कंप्रेस पोजीशन से। अब दो चीज निकालना तो दो इक्वेशन बनेगा। या तो हम ऐसे करें कि
एक कंप्रेस कंडीशन देखे और एक वापस जाने वाला। या थोड़ा स्मार्ट हो तो क्यों ना इनिशियल और फाइनल से ही खेल जाए। पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन यहां से कंप्रेस वाला खेल लेंगे, है कि नहीं बेटा? क्यों ऐसा करें थोड़ी देर बताते हैं क्यों फायदा हो गया, क्या फायदा हो गया। यदि हम कंप्रेस में भी जाते हैं और फिर वापस भी आते हैं तो स्प्रिंग दोनों में काम करता है। लेकिन जब इनिशियल और फाइनल कंडीशन देख रहे हैं यहां और यहां, तो दोनों केस में जब यहां भी था तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है, और जब ये 1 मीटर की ऊंचाई पर भी आ गया तो भी स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग का वर्डन तो क्या है। यदि यहां का कंपेयर करेंगे तो फायदा हुआ कि स्प्रिंग का खेल खत्म हो जाता है, तो उसका वर्डन 0 हो जाता है, क्योंकि पहले भी 0 पर था x1 और क्योंकि भाई दबाया, दबा के बाद उछला। जब वो 1 मीटर पर पहुंचा, दबा तो 20 सेंटीमीटर था, 1 मीटर पर पहुंचा मतलब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर रुका हुआ है। मैंने बोला भी था कि जब दबाएगा, यदि अटैच नहीं है तो दबने के बाद जब ये वापस आएगा तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ तक रुका रहेगा। सही बोल रहे हैं ना? अब ब्लॉक के पास वेलोसिटी है, उसको आगे ले जाएगा। इधर आ जाओ, वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा देखो भाई, एक ही थ्योरम लग रहा, वर्क इक्वल टू चेंज, वो नहीं है। वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहां का भी वेलोसिटी 0 है और यहां का भी वेलोसिटी नहीं, यहां भी 0 और यहां भी 0, यहां का कंपेयर करना है। सर आप बताइए कौन कौन काम करने वाला है? सर एक तो mg है, कौन है सर? ये 5 मीटर नीचे गया एक्चुअल में, 20 सेंटीमीटर माने क्या हुआ 0.2 मीटर, और ये 4.8 था, डाटा सेटिंग थी, यहां तक गया 5 मीटर नीचे गया और 1 मीटर ऊपर, मतलब ये अपने पोजीशन से वास्तव में 4 मीटर नीचे है इस समय। देखिए एक तरीका तो ये था कि हम mg लेते और हाइट लेते, और यदि mg हाइट नहीं दिया, इधर की तरफ दिया है mg sin थीटा, हम लोग को याद है ना, दो बातें करते हैं, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स। mg वर्टिकल है और वर्टिकल हाइट लेते रहे तो क्या करते रहे हम फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। और अब हम यहां करें, यहां आसान पड़ेगा, वो भी निकाल सकते हैं, हाइट भी निकाल के कर सकते हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि mg sin थीटा क्यों नहीं ले लें, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का 4 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट के अलावा फोर्स तोड़ ले, और फोर्स तोड़ना हम लोग को आता ही है, mg sin थीटा। तो mg का वर्क निकालने का दो तरीका, या तो mg into h कर दे या mg sin थीटा into s कर दे, मतलब फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स। अब ये कितना हो गया 20 है, 20 का इधर कमेंट करें तो 20 sin 37, sin 37 हमको याद आ रहा है 0.6, 20 गुणे 20 गुणे 20 into 0.6, 20 into 0.6 कितना हो गया 12। तो बेटा ये कितना हो गया 12 और 12 into 4, एकदम सही, वेरी गुड। कहां है 4? 4 मिनट नीचे है, mg sin थीटा into डिस्प्लेसमेंट का काम खत्म। अब किसका वर्क बचा? स्प्रिंग। अरे सर स्प्रिंग तो पहले भी नेचुरल लेंथ पर था, अभी भी नेचुरल लेंथ है, स्प्रिंग तो यहां पर वर्डन 0। अब कौन बचा? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स टेंजेंशियल फोर्स है, और इसमें हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस कवर्ड, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और वैसे भी समझो ना, जब इधर भी गया हो तो माइनस म्यू mg cos थीटा इनटू 5 मीटर, फिर वापस भी आएगा तो फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्शन चेंज कर लिया, पहले फ्रिक्शन फोर्स ऊपर चल रहा था, हां जब नीचे जा रहा था, और जब ये ऊपर जा रहा था तो फ्रिक्शन फोर्स। तो इसका मतलब हुआ फ्रिक्शन फोर्स का वर्डन निकालना है तो हम मान रहे हैं माइनस म्यू mg cos थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, mg यहां 20 है, 2 के दिए भाई, cos 37 अलग से लिख लो, क्या 20 into 0.8 क्या 16 आया कि नहीं भाई? तो क्या यहां 16 रहेगा कि नहीं? 16 म्यू into 16 हो गया, और into डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस mg sin थीटा वाले तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि जाते समय वर्क पॉजिटिव तो आते समय वर्क नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट के बीच वाला आ रहा है। जो भाई चले आ जाइए, तो ये इनटू क्या कर दिया 5 इक्वल टू 0। इतना चिल्लाए लिखिए, इतना छोटा सा 6 मीटर डिस्टेंस कवर, 5 मीटर नीचे जाना और 1 मीटर ऊपर 6। अरे भाई ये 48 हो गया, और ये कितना आ गया बेटा इधर 96, क्या म्यू बराबर पॉइंट। अब बचा के निकालना, तो कोई बात नहीं, यहां से लेके 20 सेंटीमीटर जाके रुका था ना सर, एक इक्वेशन तो यहां से बना सकते हैं, स्प्रिंग का भी रोल देख लेते हैं। वर्क इक्वल टू चेंज इन, सही से देखा तो फिर चेंज इन एनर्जी 0 हो गया,
क्यों जीरो हो गया भाई, क्या बताओ क्यों जीरो हो गया? यहाँ भी वेलोसिटी जीरो और यहाँ भी वेलोसिटी, तो सब चेंज तो जीरो ही ना होगा। अब वर्क करने वाला कौन कौन है सर? एक तो mg का है, और mg sin थीटा निकाल चुके हैं, mg 20 है, sin थीटा 0.6 है सर, ये 12 आ चुका है। तो mg का वर्डन कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? 12 into 5, तो 5 मीटर नीचे आया है। mg sin थीटा into 5, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्ट, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन फोर्स निकाल दिया। अब कौन काम करेगा बेटा? इसके बाद कौन काम करेगा जल्दी से हमें बताइए? स्प्रिंग का काम। स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है, x1 जीरो हो गया और ये 20 सेंटीमीटर दबा, तो स्प्रिंग भाई साहब आगे -12 k और 20 सेंटीमीटर दबा, तो x स्क्वायर 0.04, अरे 20 माने 0.2 का स्क्वायर करो 0.04, एनी प्रॉब्लम? -12 k x स्क्वायर। अभी एक लोग और बचे हैं, फ्रिक्शन भाई साहब। फ्रिक्शन भाई साहब हुए कितना? म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा। ध्यान देना, फ्रिक्शन फोर्स पर निकाल लो। म्यू कितना तुम्हारे पास? 0.5, mg कितना हो गया? 20, cos 37, cos 37.8, कुछ दिखाई दे रहा है क्या? ये बेटा कितना हो गया? 0.5 into 20, हमको 10 दिख रहा है क्या? ये 8 है क्या? फ्रिक्शन फोर्स 8 है और इसका वर्डन निगेटिव होगा, 8 into 5 करो, 5 मीटर नीचे है, इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, इसको उधर फेंको उधर, ये कितना हो गया? 60 और ये हो गया 40, 60 में से 40 गया 20 इक्वल टू 0.02 के भाई। के का वैल्यू कितना आ गया? 20/0.02 मतलब 2000। अपने आप निकाल लेना, न्यूटन पर मीटर खेल। 2000 नहीं, सॉरी 1000, बात तेज फास्ट हो जाएगा। अच्छा, इसका भी काम तमाम। फिर क्वेश्चन दिया जाए, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के 100 न्यूटन पर मीटर है, और इसमें इस पर ये वर्टिकल स्प्रिंग है, इस पर एक ब्लॉक रख दिया गया है 4 kg का। क्वेश्चन लिखिए, a block of mass 4 kg placed on a spring, placed on a vertical spring, placed on a vertical spring of spring constant, vertical spring of spring constant 100 Newton per meter. Block is compressed against the spring. Block is compressed against the spring by 100 centimeter. 100 centimeter from natural length. 100 centimeter from natural length, and then release. Find the maximum height attained by the block. Find the maximum height attained by the block. इसी में second question. इसी में second question. If block attached, लिखना, if in above question, if in above question, block attached with spring, if in above question, block attached with spring, attached मतलब समझिएगा कि block spring से जुड़ जाएगा, attached with spring, then what is the maximum height attained by the block from its compressed position? Then what is the maximum height attained by the block from its compressed position? शायद 2 क्वेश्चन हो गया इसमें। एक तो है कि जब ऐसे रहा, इस पर रख दिया गया, रख के 100 सेंटीमीटर दबाकर तब छोड़ा गया, अब बोला बताओ कंप्रेस पोजीशन मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा। और दूसरे में कहना है कि ये इसमें अटैच हो और 100 सेंटीमीटर दबा के छोड़ा जाए, तब मैक्सिमम हाइट क्या होगा। एक बार कंप्रेस पोजीशन और एक बार अटैच पोजीशन। एक बार छोड़ा हुआ है, रख कर दबा दिया, और दूसरे में कहना है यहाँ अटैच है, दबा दिया 100 सेंटीमीटर। 2 क्वेश्चन तो एक साथ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखिए, ये स्प्रिंग है, यहां पर मास कर देते हो, दोनों के कहने पर हम 2m दे देते हैं। यहाँ स्ट्रिंग है और यहाँ पुली है और यहाँ भी मास m है। ये ब्लॉक A, ये ब्लॉक B और ये स्प्रिंग कांस्टेंट K, सब स्मूथ सरफेस। पुली वैसी तरह से बेटा फिक्स है और मासलेस है, स्मूथ है। पुली आइडियल है, मासलेस है, स्मूथ है, फिक्स है, क्या है? मासलेस और स्मूथ है। स्ट्रिंग भी मासलेस है, ठीक। अब देखिएगा, if initially spring is in relaxed position, initially spring is in relaxed position and whole system released from rest, find first extension in spring when system is in equilibrium, extension in spring when system is in equilibrium, and also find the velocity of
blocks at that time. पहला क्वेश्चन हो गया. दूसरा, find the maximum extension in spring. Third question, find the acceleration of blocks when spring is stretched by 1/4 of maximum extension. When spring is stretched by 1/4 of maximum extension. When spring is stretched by 1/4 of maximum extension. दो क्वेश्चन हो गए सबके. थर्ड क्वेश्चन पे आ जाएंगे. हाँ, ये ब्लॉक है, ब्लॉक का मास m है और यहाँ स्प्रिंग लगा दीजिए और यहाँ पर अदर ब्लॉक लेना है. ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है. लिखिए ना, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मास ऑफ ब्लॉक ए for which block B can lift, for which block B can lift upward, for which block B can lift upward. ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन और ये थर्ड. फोर्थ क्वेश्चन, ये ब्लॉक और यहां भी स्प्रिंग का ब्लॉक है. ये मास m2, ये मास m1, यहां का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट v1, ये μ2 और स्प्रिंग कांस्टेंट के इनिशियली रिलैक्स पोजीशन पर है. यहां पर F लगा गया. क्वेश्चन लिखिएगा इस फिगर में, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ F, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ F फॉर व्हिच ब्लॉक B कैन मूव, फॉर व्हिच ब्लॉक B कैन मूव.